आज है गुरु पूर्णिमा और ये ज्यादा शुभ इसीलिए हो जाती है क्योंकि आज रवि पुष्य योग भी बन रहा है। आज के दिन से जुड़े हुए कुछ उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, उन्हें जरूर करिएगा। सबसे पहले आज के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक बनाने के लिए आपको हल्दी, चंदन और केसर का उपयोग करना है। अगर आपके पास ये तीनों चीजें नहीं है तो जो भी उपलब्ध है उसका उपयोग करिए। पेस्ट बनाने के लिए आप गुलाब जल, गंगा जल या साफ स्वच्छ जल का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आज के दिन आप महादेव पर गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं या फिर साफ जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए। आज के दिन आपको अपने घर के मंदिर में एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और साथ ही भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना है। आज के दिन दान का विशेष महत्व है, तो आज आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, मिठाई का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं और खास तौर से आज के दिन अगर आप गौ माता को केले खिलाते हैं तो ये अति उत्तम होगा। आज के दिन आपको अपने गुरु का स्मरण तो करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने माता पिता के पांव छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है क्योंकि आपके जीवन के सबसे पहले गुरु वो ही हैं। उन्होंने ही आपको चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है। आज आप जीवन में जो कुछ भी हैं उसमें सबसे पहला योगदान आपके माता पिता का है और इसके बाद आपको जीवन में जिसने भी जो कुछ भी सिखाया है उन्हें स्मरण करके उन्हें धन्यवाद कहिए। अगर आप उनसे डायरेक्टली बात करके या फिर मैसेज करके उन्हें धन्यवाद बोल सकते हैं तो वो करिएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। और अब इच्छा पूर्ति के लिए आपको एक विशेष उपाय बता रही हूँ। इसके लिए आपको एक कोरा कागज लेना है, एक लाल रंग की पेन लेनी है और एक शहद की शीशी लेनी है। आपको पेपर पर सबसे पहले लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर आप ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी इच्छा लिखनी है, जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में लिखिए और आपको ऐसे लिखनी है इच्छा जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। मान लीजिए आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मुझे ये कंपनी में नौकरी मिल गई है, मेरी सैलरी इतनी है, मेरा डेजिग्नेशन ये है। अगर आपका कोई पसंदीदा लोकेशन या डिपार्टमेंट है तो आप वो लिख सकते हैं। इस तरीके से आप जितना विस्तार में लिखना चाहें उतना विस्तार में लिखिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे जीवन साथी में ये गुण है, वो ऐसा दिखता है या दिखती है, मेरा शादीशुदा जीवन बहुत सुखी है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे मान लीजिए डायबिटीज, तो आप लिखेंगे कि मुझे डायबिटीज से छुटकारा मिल चुका है, मेरी सेहत अब बिल्कुल ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ। इसी तरीके से अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या फिर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं या फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्करों से छूटना चाहते हैं, आप अपनी जो भी इच्छा है उसे ऐसे लिखिएगा जैसे कि वो हो चुकी है। लिखते वक्त आपको केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं लिखेंगे। आपको केवल यही लिखना है कि आपको किसी भी नकारात्मक चीज से छुटकारा मिल चुका है। और फिर नीचे आप अपना नाम और अपनी जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर इस पेपर को आप फोल्ड कर दीजिए और आपने जो भी मंत्र लिखा हुआ है उस पेपर पर, उस मंत्र का 108 बार जाप करिए, इस पेपर को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर। और फिर आप इस पेपर को उस शहद की शीशी में डाल दीजिए। अब आपको ये शहद की शीशी को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा गड्ढा करके दबा देना है। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप किसी भी अन्य पेड़ के नीचे इस शीशी को खुला ही दबा दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको वो शीशी खुली ही रखनी है और आपने जहाँ पर ये शीशी दबाई है वहां पर एक घी का दिया उसके ऊपर प्रज्वलित कर दीजिए। पूरी श्रद्धा से ये उपाय करिएगा और फिर लौटकर घर आ जाइएगा। पीछे मुड़कर नहीं देखना है और फिर इसके बारे में आपको बिल्कुल ही भूल जाना है। इसके बारे में बार बार सोचते नहीं रहना है। और अगर आपको विश्वास है, अगर आपने पूरे भरोसे के साथ ये उपाय किया है तो अगली गुरु पूर्णिमा से पहले आपकी लिखी हुई इच्छा जरूर पूरी होगी। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आपको केवल एक ही इच्छा लिखनी है, 3-4 इच्छाएं मत लिख दीजिएगा। प्रार्थना करती हूँ आपको इन उपायों से लाभ हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और गुरुओं का आशीर्वाद भी बना रहे।
ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।